आज आप और हम सभी इस बड़े डायमंड हॉल में क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? हाँ, कौन सा मिलन मनाने के लिए? अव्यक्त मिलन। किससे मनाने के लिए? अव्यक्त बाप दादा से। तो अव्यक्त मिलन साकार मिलन नहीं है। अव्यक्त मिलन अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए हम सभी यहां एकत्रित हुए, और थोड़े ही चंद घड़ियों में ही, एक दिन भी नहीं है, थोड़े से समय के बाद जो अव्यक्त बाप दादा आकर के किससे मिलेगा? अव्यक्त बाप दादा आकर के किससे मिलेगा? अगर आप देख लो, एक बताता हूं, गीता में भी अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। ऐसे दुनिया में गीता में कहा खड़े थे, तो भी अर्जुन को हर प्रकार से ज्ञान सुनाया। तो भी लास्ट में अर्जुन को कहा कि आप मुझे देख नहीं सकते हो। इतने अक्षोहिणी सैनी थे, भीष्म पितामह थे, बहुत बड़े सब लोग थे युद्ध करने के लिए। तो कोई भी साकार श्री कृष्ण को देख सकते थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो अर्जुन किसको देख रहा था? अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? आप और हम सब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खड़ा था, और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो यहां भी आप कहेंगे कि हम बाबा से मिलने आए। तो जिसको पता नहीं, जिसके सामने आप देखेंगे गुलजार दादी बैठी है, तो ये कैसा? तो कहते बाबा कहां आया? तो ये अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो किससे मिलने आए? तो अव्यक्त बाप दादा। और किससे मिलेगा? शरीर वालों से नहीं, अव्यक्त स्थिति चाहिए। तो अव्यक्त स्थिति क्या है? तो शरीर को छोड़ के नहीं कहीं जाएंगे, शरीर में रहेंगे। तो अभी भी आपको समय है। तो आज शारदा बहन सवेरे कह रही थी कि अव्यक्त शांति वन नाम है, शांत। शरीर का कोई काम नहीं यहां। जैसे हम देखो हॉल में आते हैं तो चप्पल बाहर छोड़ देते हैं ना, तो ऐसे कोई चप्पल पहन के नहीं बैठते। तो ऐसे ही शाम को ऐसे अभ्यास करो, जल्दी दौड़ दौड़ के आए, दिन में सोया नहीं, तो बाबा के सामने आते नींद आ जाती है, तो फायदा ही नहीं है। इतनी मेहनत करके आए, तो इतना अभ्यास करो। आज देखना कैसे बाबा आता है, आप स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। आज अभी से करो कि मुंह का काम कोई नहीं है। अभी से आप खाने पर भी जाएंगे, आराम तो थोड़ा सा हल्का सा खा लो, जाके 1 घंटा रेस्ट करो, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं। शरीर की भी स्वस्थता चाहिए। आसन है ये। अगर आत्मा को इस शरीर रूपी रथ पर बैठकर कुछ कर्म करना है तो आसन भी अच्छा चाहिए ना। अगर आसन ठीक नहीं तो हिलेगा, खांसी आएंगी, नींद आएंगी, और कुछ होगा। तो शरीर की भी स्वस्थता चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। तो खाना खाने के बाद जाके आराम से 1 घंटा रेस्ट करो। जब इधर आते हो फ्री होके हल्का, और जहां भी आपको जगह मिलता है आराम से बैठो। लेकिन आपको एक अंदर रखो, कहते लगन। लगन से, लगन में मगन हो जाओ। तो लगन क्या? कि आपके मन में एक ही विचार चलना चाहिए कि गुलजार दादी के तन में बाप दादा दोनों आएंगे, बाप और दादा दोनों आएंगे। उनसे हमें मिलना है, उनको हमें देखना है। तो यहां कहीं भी आप बैठो, बैठे हुए आपकी नजर, चाहे स्क्रीन पर भी देख लो आप, चाहे इतना पीछे भी बैठो, तो आपकी नजर गुलजार दादी के भ्रुकुटी में होना चाहिए। बाबा आके इस आसन पर बैठेगा ना। दादी आके बैठने से पहले गीत बजते हैं, लोग कोई आ रहे जा रहे हैं। जैसे देखो आप, कैमरा में फोटो निकालने वाला देखता रहता है, नहीं तो आंखें बंद है, आंखें खुली है, कैसे फोटो आएगा? वो देख करके क्लिक करता है। तो ऐसे आप यहां बैठो, बैठे बैठे पहले शुरू करो कि मैं कौन। अव्यक्त स्थिति ना, जो शरीर का भान रहता है, शरीर समझता है, तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना चाहिए।
तो आत्मिक स्थिति में कैसे स्थित होंगे? क्योंकि सारी दुनिया में भगवान को याद करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन भगवान किसी को भी प्राप्त होता नहीं है। कि भगवान को प्राप्त करने की विधि है। क्या विधि है? वो एक विधि है, और वो स्वयं भगवान आके, शिव बाबा आकर इस संगम पर हम बच्चों को बताता है। क्या विधि है? तो बाबा ने कहा, बच्चे पहले आत्म अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो। व्यक्त माना शरीर, अव्यक्त आत्मा, अशरीरी शरीर में रहते हुए शरीर का भान न हो, शरीर का विचार नहीं आना चाहिए। तो मन में तो विचार आएगा ना, नहीं आना चाहिए, कैसे होगा? मन तो खाली है। तो मन को कैसे बिजी रखो, व्यस्त रखो, वो चाहिए। तो अगर आप शाम को आधा घंटा, 1 घंटा भी यहां बैठो, तो आत्मिक स्थिति, अव्यक्त स्थिति को बनाओ। पहले आके बैठते ही आप आके बैठो, बाबा का इतना बड़ा फोटो है तो देखते रहो, कोई आ रहा है, जा रहा है, हमारे किसी से कोई मतलब नहीं। कोई आया, इधर देखो, उधर देखो, तो वो कुछ भी नहीं करते हुए एक दिन, जैसे भक्ति में भी देखो, व्रत रखते हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है, बिना कुछ किए हुए नहीं लगता है। सृष्टि में भी ऐसे नियम है। खेती में देख लो, एक बीज बोलो तो 100 दाना लगते हैं। बिना बीज बोए हुए कुछ उगता नहीं है। फिर और भी एक विधि है, गेहूं का बीज बोलो तो चावल उगेगा नहीं, जो बोएंगे वो होगा। तो आपको अव्यक्त बाप दादा से मिलना है तो अव्यक्त स्थिति चाहिए। तो अव्यक्त स्थिति अगर नहीं है तो हमारे संकल्प अव्यक्त बाबा तक पहुंचता नहीं है। एक साकार में और एक अव्यक्त। सो साकार के विचार शरीरधारी के विचार पहुंचेंगे नहीं। उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी मीट। दोनों फ्रीक्वेंसी एक होना चाहिए, दोनों एक समान होना चाहिए, तब ही आप यहां बैठे बाबा का बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं कि भगवान देने के लिए आया है, लेने वाला पात्र चाहिए। अगर पात्र नहीं है तो देने वाला तो दे रहा है, लेने वाला कौन? शरीर के लिए तो नहीं। अगर शरीर ठीक नहीं तो डॉक्टर दवा देगा, डॉक्टर ठीक करेगा। तो आत्मा को दवा और दुआ चाहिए। तो उसके लिए एक तैयारी करो, शाम को आके बैठते, कहीं भी बैठो, किसी कोने में बैठो, आप आराम से बैठो और एक ध्यान रखना, एक लगन रखना मन में, एक ही विचार, मुझे आज बाबा से मिलना है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप और दादा, क्योंकि एक ही भारत देश है। कभी भी गॉड फादर नहीं कहता है, मात पिता कहते हैं। सिर्फ भारत में ही मां बाप है, भगवान मां बाप के रूप में, और मां बाप बच्चों की पालना करता है। देखो कितना साधु सन्यासी हो, कोई देवी देवता हो, महात्मा हो, कोई भी शरीर छोड़ के गए कभी आए नहीं है। श्री राम गया, श्री कृष्ण गया, देवी गई, लक्ष्मी गई, सरस्वती गई, कोई भी आए वापस? कहां गए वो? लेकिन यहां देखो, बाप दादा हर साल आते हैं। 50 साल पहले जो ज्ञान सुनाया था वही नहीं सुनाते हैं। 50 साल पहले सिर दर्द की दवाई थी, वही दवाई आज तक नहीं चल रही है। हर साल नई नई दवाई देता है। पर कितने सालों पहले गीता सुनाई थी, वही गीता चल रही है। तो उस जमाने में वातावरण सब अलग था, वो ज्ञान अभी काम नहीं करेगा। तो अभी जैसे कि आप पूछेंगे, 1 साल पहले, पिछले साल बाबा ने एक बहुत सुंदर दवाई दी थी, इस साल भी दिया और अभी भी, आज भी आएगा कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कोई भी बीमारी है उसको दवा देता बाबा। इस बीमारी के लिए ये दवा, हर ग्रुप में नई नई तरीका बताता है। लेकिन वो किसके लिए? शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। तो आत्मिक स्थिति चाहिए। तो आप एक काम करो, शाम को आने के बाद
इधर बैठना है उधर बैठना है, इसको देखो उसको देखो, वो न करके कहीं भी जगह मिले आराम से बैठो और अपने आप को तैयार करो, मैं कौन, मैं आत्मा हूं, इस प्रकृति के बीच में बैठा हूं। फिर पूछो, अपने आप से बात करते रहना, नहीं तो अगर ये बात नहीं करेंगे दूसरे विचार आएंगे, खाली मन रहता नहीं है। अरे ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो हमारे साथ माताजी आई थी कहां गई, इन सब के विचार चलेंगे। आए थे भगवान से मिलने और इधर उधर उनको उनको ढूंढने लगे। तो इसके लिए कोई आया न आया, आज आप अपने आप को अकेले समझो और अपने जगह पर बैठो और अपने को तैयार करो, मैं कौन, मैं आत्मा हूं, मेरे पास ये मन है, ये मन के अंदर देह और देहधारी का किसी को याद नहीं करना है। बुद्धि भी है, बुद्धि के अंदर पुरानी कोई बातें याद नहीं करनी है। मन बुद्धि में ये याद रखो कि मुझे शिव बाबा से मिलना है। गुलजार दादी के प्रकृति के बीच में शिव बाबा आके बैठने वाला है। जब 2-3 गीत बजते हैं तो भी आपकी नजर अगर दादी जी के प्रकृति के में लगी रहे, कहीं भी बैठो, चाहे स्क्रीन पर भी देखो, तो प्रकृति में एक ही बाबा अब भी आने वाला है। अगर पूरा ध्यान है, मन में एक संकल्प है, बाबा से मिलना है, तो देखना जब बाबा बाप दादा की प्रवेशता होती है, आप गुलजार दादी के प्रकृति में देखना बिल्कुल सफेद चमकता हुआ सितारा देख सकते हो। ये नंबर 1 तरीका है, जिसके अंदर पूरी तैयारी है पहले से। इसलिए बहनें क्या करती है, जो कम से कम 1 साल पवित्र है, रोज ज्ञान योग करते हैं, उनको ही बाबा से मिलने के लिए लाते हैं। क्योंकि तैयारी चाहिए ना, भगवान से सभी लोग मिल सकते हैं ऐसे ही, तो कुछ तैयारी चाहिए। फिर भी कहते भगवान के घर में अंधेर नहीं, थोड़ी देरी हो सकती है, तो अभी थोड़ा समय है, तो आज भी आप तैयारी करो। यहां बैठे बैठे शरीरधारी का विचार नहीं आना चाहिए, तो मन में एक ही विचार करो, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, ब्राह्मण कुल भूषण हूं मैं, और आज बाप और दादा माता पिता दोनों आने वाले हैं, मुझे उनसे मिलना है, उनसे वरदान लेना है, उनसे शक्ति लेनी है। तो वो कहां आके बैठेंगे, इधर उधर देखेंगे तो नहीं, भ्रकुटी के बीच में बैठेंगे। तो नजर वहां लगी रहे, तो देखना आप बाबा आते ही आपको सफेद चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा, जिसकी पूरी एकाग्रता है, पूरा ध्यान कहते हैं उसको। दूसरा नंबर, इतना नहीं है, कोई हर्ज नहीं, तो देखना बाप दादी को देखते देखते आपको ब्रह्मा बाबा दिखाई देगा, क्योंकि बाप दादा भी आ रहा है, तो दादी का चेहरा देखते देखते आप देखना ब्रह्मा बाबा दिखाई देगा। तो ये दूसरा नंबर का। तीसरा और एक देखना, आप देखते देखते बाबा इस कोने से इस कोने तक हर एक को दृष्टि देता है, हर एक को देखता आराम से। आप उस समय कोई, जैसे आज शारदा बहन बता रही थी, ताली नहीं बजाओ, फोटो नहीं निकालो, तो ये सब बाद में। जब भगवान देने के लिए आया है, कैसे देगा वो, संकल्प और दृष्टि से देता है। तो उस समय आपका मन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाबा से मुझे शक्ति लेनी है। ज्ञान तो सुनते हो, तो उस समय बाबा इधर से इधर तक दृष्टि देता है। आप कहीं भी बैठो, बाबा से दृष्टि ले लो। उस समय वाइब्रेशन, कोई पीछे बैठे हुए भी आपकी नजर अगर इस तरफ है, तो आपको संकल्प पहुंचता है बाबा का। ये 2 काम अगर आप करते हो, तो देखना आज शाम को आप बैठेंगे, ऐसे आपको लगा शरीर में है ही नहीं है, कोई शरीर का ख्याल नहीं है, ना प्यास लगेंगी ना भूख लगेंगी, कुछ भी शरीर का ध्यान ही नहीं रहेगा। और बाबा के वाइब्रेशन जो है वो आप कैच कर सकेंगे। तब आपको लगेगा कि हमने आज, इतना दिन हम सुनते थे भगवान को सुना है, आज आपके मुख से निकलेगा हमने भगवान को पाया है। तो कहते पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा, कि इतना दिन कहते हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं लेकिन पाया नहीं है। तो आज अगर इस स्थिति में आप स्थित होकर बैठेंगे, तो आपको लगेगा हमने कुछ पाया है। कैसे भगवान आके पढ़ाता है, हमने देखा है। क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं कि अगर आपने पाया है, अनुभव किया है, वो एक अथॉरिटी है। आप दिल खोल के कभी किसी को बोल सकते हैं,
मैंने भगवान को देखा है। लोग चाहते सुना है, अब भगवान की वाणी सुनी, देखा तो नहीं है। तब अर्जुन को भी देखो कितना ज्ञान सुनाया तो भी माना नहीं। जब उसको अपना रूप दिखाया तब अपने गुरु पर भी बाण चलाने के लिए तैयार हो गया। जो जीवन में हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कलियुगी दुनिया में बहुत सारे जन्मों के हिसाब किताब है। हमने बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत लोगों से दुख लिया, तो इन सब हिसाब किताब को सहन करने के लिए शक्ति चाहिए। और वो शक्ति स्वयं बाबा आकर के, क्योंकि बाबा ने कहा मैं बच्चों की सेवा के लिए आता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा बाबा के अंतिम समय लेटर पर बाबा लिखता था, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। और उसमें भी खास माताओं को, अभी 2-4 दिन पहले आप मुरली देखेंगे, बाबा ने माताओं को नमस्ते किया है कि माताएं में कहे, माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा है। और भारत माता कहा, भारत पिता नहीं, भारत माता है। क्यों? अगर एक परिवार में एक माता को अगर ज्ञान अच्छी समझ में आया, खाना बनाते समय बाबा के याद में खाना बनाती है। जैसा अन्न वैसा सबका मन होगा। पति गुस्सा करता है, बच्चे गुस्सा करते हैं, हां पता है इनका अपना अपना पार्ट है, बोलने दो, मुझे नहीं बोलना है, मुझे कुछ नहीं, क्यों? ज्ञान सुना हुआ है। तो माता अपने आप चुप रहती, सहन करती है। कोई कुछ बोलता है, अड़ोस पड़ोस वाले, दर्द है, दुख है, समस्या है, सब समा लेती है। तो समाने की शक्ति है। तो ये ऐसे बाबा के मिलन के लिए हम क्यों आए? बाबा से ये शक्ति चाहिए। और बाप बच्चों की पालना करता है शक्तियों से, तो वो उनको मिलेगा जो बिल्कुल अव्यक्त स्वरूप में स्थित होंगे। मैं आत्मा हूं, ये अंदर धुन लगी रहे, कोई कौन? मैं आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, और मुझे बाप दादा से मिलना है। यही एक ही विचार, कोई आया गया, इधर उधर कहीं भी नहीं जाओ, उसको कहते एकाग्रता। ध्यान लगाओ। तो अगर शाम को आपका आधा घंटा भी आने के बाद इधर बैठो, आराम से वही तैयारी करो, और बाबा को देखते अगर रखते हो आप, बुद्धि बिल्कुल एक जगह पर स्थिर है, तो वो ग्रहण करती है। वो अनुभव सारा कल्प में आपके लिए लगा, ऐसा चांस दोबारा सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो संगम एक ऐसा बाप और बच्चों का मिलन का समय है। ये अगर आप कहेंगे दोबारा मिलना है तो एक कल्प के बाद, तो ऐसा अमूल्य समय को आज अपने हाथ से गंवाना नहीं। किसी बातों में इधर के मैं चप्पल गया, मुझे खुर्ची मिली, नहीं मिला, जहां भी आराम से शांति से आओ, कहीं भी जगह मिले वहां बैठो, और वहां तक बाबा के कोने तक भी वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। आवाज नहीं पहुंचेगा, संकल्प बहुत तीव्र गति से पहुंचते हैं। और बाबा देखना हर एक बच्चों को चुन चुन करके दृष्टि देता है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। और आप भी कहते हो मेरा बाबा है। जितना हमें बाबा से प्यार है, उतने बाबा को भी बच्चों से उतना ही प्यार है। तो प्यार का निशानी क्या है? तो बाबा जो चाहता है वो मुझे करना है। तब कहेंगे ना प्यार का अर्थ क्या? मुझे बहुत आपसे प्यार है, आप जो कहते हो मैं हां जी करता हूं, ना करता हूं बाबा ये नहीं हो सकता है, तो होगा। तब बाबा ने पिछले साल एक बहुत अच्छी दवाई दी थी। कि कौन सी दवाई दी थी? सारी बीमारी की एक दवाई दी थी। इस साल भी दिया। पिछले साल बाबा ने कहा बच्चे कोई समस्या हो, कोई दर्द हो, कोई दुख हो, क्या करेंगे? हाँ ना, ये पुरानी दवाई हो गई, नहीं दे बता, अगले साल बताया था। बाबा ने कहा सवेरे उठो, मन से मधुबन में पहुंच जाओ, तन से नहीं। बहन जी ने छुट्टी नहीं दिया, टिकट नहीं मिला, मन से मधुबन में पहुंच जाओ। बाबा आपके मन को शक्तिशाली बनाएगा। और अभी इस साल अभी बाबा आया, बाबा ने अभी कहा बच्चे कुछ भी हो जाए तो बाबा को बताओ, और किसी को नहीं, कोई दर्द दुख कोई समस्या कुछ भी हो और किसी को नहीं बताओ, बाबा को बताओ। बाबा सुनता है, तभी बताता है ना, अपने आप तो नहीं बताता है। तो बाबा हर बच्चों का आवाज सुनता है।
बच्चे कुछ भी हो जाए, कोई दर्द हो, दुख हो, समस्या हो, और किसी को नहीं बताओ, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कर सकता है? आप बताओ, कोई दर्द है कोई लेगा? कोई समस्या सॉल्व कर सकता है? लेकिन बाप आया है। तो ये इस साल बाबा ने अब भी कहा कि बच्चे जब भी कुछ हो, बाबा को याद करो और बाबा को बताओ। बाबा बच्चों को मदद करने के लिए आता है। तब बाबा ने कहा हिम्मत रखो। तो बाबा की हिम्मत किसकी? कि और किसी को न बताते हुए मुझे बाबा को ही बताना है। ठीक है? और आज बाबा नई दवाई देगा कि आज क्या करना चाहिए, क्योंकि हर दिन बीमारी कलयुग में बढ़ती जाती है, समस्या बढ़ती जाती है। हर ग्रुप में बाबा नई नई चीज देता है। तो आज ध्यान से सुनना कि बाबा ने मुझे अभी क्या कहा, और ये 15 दिन के लिए दवा, फिर 15 दिन के बाद फिर आएगा। तो ये बच्चों की पालना है। मां बाप बच्चों को एक ही खाना नहीं खिलाते हैं, रोज रोज नई नई चीजें बना के खिलाना चाहते हैं। तो भगवान मां बाप भी बच्चों को रोज जब भी आता है नई नई चीज देता है। लेकिन हमें ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हम बैठते हैं, कोई ये नहीं आया, वो नहीं आया, इधर हुआ, इधर देखा नहीं। व्रत है, देखो व्रत भक्ति में भी पानी भी नहीं पीते हैं, है ना? शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं ना, अब स्वयं शिव आ रहा है, तो आप पानी पीना, ये खाना है, इधर देखना है, उधर आवाज किया, किसी ने ताली बजाया, ये भक्ति वाला नहीं है। यहां अव्यक्त मिलन, आवाज नहीं है। तो ये आज शाम को, आज गुजरात बाबा कहता है पड़ोसी है, नजदीक वाले हैं। नजदीक वाले क्या करते हैं, जो बाप कहते हैं वो सुनते हैं, दूर वाले थोड़ा सुनाई नहीं देता है। तो आज गुजरात की माताओं का कमाल करना चाहिए, कोई भी आवाज नहीं, खांसी भी नहीं। जब बाबा दृष्टि देता है देखना, तो एक आवाज नहीं, खांसी भी नहीं आती है। इसके पहले वाले में था बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं, वो अपने आप नहीं होगा। आपको लक्ष्य रखना है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा का आवाज नहीं होता है। शरीर समझते हो तो शरीर का आवाज होता है। तो शाम को दरवाजे से अंदर घुसते समय यह संकल्प करके आओ, कमरे से निकलते साओ, मैं आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही हूं। ये घर से कमरे से निकलते संकल्प वही करते करते इधर आके बैठना। तो देखना आज शाम को कैसी आपकी अवस्था होती, कैसे आपको लगेगा, आपके दिल से निकलेगा मैंने भगवान को पाया है, बाबा को देखा है, सुना नहीं, मैंने देखा है। और ऐसे लगेंगे आपको कि आज हम तृप्त हो गए। सारे कल्प की जितनी भूख थी, आधा कल्प से बाबा को कितना बुलाया, तो आज आपको लगेगा वो सारी प्यास बुझ गई, तृप्त हो गए। तो वो आज अभ्यास करना। ठीक है? ओम शांति।